नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज डेट है 26 दिसंबर 2022। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा दिवस से रहेगा, सभी जानते हैं। आज यानी कि 26 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए बॉक्सिंग दिवस, बी नौसेना दिवस। नौसेना दिवस तो 4 दिसंबर में मनाया जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर होता थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, चीज़ों को याद रखिएगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। इस दृष्टि से हमारा करेक्ट आंसर होगा बॉक्सिंग दिवस। बॉक्सिंग डे आज मनाया जाता है 26 दिसंबर 2022 के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड से दोस्तों। नैनीताल में जमरानी बांध परियोजना, पहली बात तो इसको याद रखिएगा, जमरानी बांध परियोजना नैनीताल में स्थित है। 2027 तक को इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न हो गए 3 हो गए दोस्तों। यह किस नदी पर है? प्रश्न 4। तो ऑप्शन है भागीरथी नदी, बी गोला नदी, सी अलकनंदा नदी, डी रामगंगा नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। यह गोला नदी पर बनाई जा रही है और गोला नदी पर हल्द्वानी भी स्थित है। भागीरथी की लंबाई 205, अलकनंदा की लंबाई 195, सबसे बड़ी काली नदी है 252। लेपू लेक दर्रा पिथौरागढ़ से निकलती है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। नैनीताल की लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर आप नैनीताल का मैप देख पा रहे हैं। नैनीताल की सीमा की अगर बात की जाए तो दक्षिण में उधम सिंह नगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूर्व में चंपावत, उत्तर में यहाँ पर आप अल्मोड़ा देख पा रहे हैं और यहाँ पर पौड़ी की सीमा नैनीताल से स्पर्श होती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा जो सीमा स्पर्श हो रही है यह उत्तर प्रदेश की सीमा है, आप इसको भी याद रखिएगा। नैनीताल से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। अगर आप नैनीताल से कुछ तथ्य यहाँ पर देखेंगे, नैनीताल की स्थापना 1891 में की गई थी। मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4251 कुमाऊं मंडल का यह जनपद है और विधानसभा के यहाँ पर 6 सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया। प्रश्न से 2 प्रश्न हैं। जल सप्ताह का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अब जल सप्ताह कब मनाया गया है, दिवस याद रखिएगा। ऑप्शन 1 से 7 दिसंबर, बी 1 से 5 दिसंबर, सी 1 से 5 नवंबर, डी 20 से 25 दिसंबर। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। है तो यह सप्ताह, लेकिन इसमें यहाँ पर 1 से 5 नवंबर यही 5 दिन होंगे, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 7वां जल सप्ताह 1 से 5 नवंबर के दौरान मनाया गया, यह किस राज्य में मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश। अगर स्पेसिफिक स्थान की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा। इसका विषय जान लीजिए। विषय यानी कि थीम, जो लेखपाल का पेपर होगा थोड़ा सा स्तर थोड़ा ऊंचा होगा दोस्तों, तो उसमें आपसे विषय पूछा जा सकता है जिस पर किसी छात्र का ध्यान नहीं जाता। किसी का मतलब आपका नहीं, 100% में से 80% छात्रों का ध्यान नहीं जाएगा। मात्र 20% छात्र ही इस टाइप के क्वेश्चन को कैच करते हैं। सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा इसका विषय रहा, इसकी थीम रही। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। भारत में यहाँ पर उत्तर प्रदेश आप देख पा रहे हैं। ब्रॉड मैप देखेंगे, लीजिए आपके सामने। उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, हरियाणा और यहाँ पर दिल्ली, उत्तर में उत्तराखंड। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश से भी उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उत्तर में नेपाल से उत्तर प्रदेश की स्पर्श होती है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कुछ तथ्य देख लीजिए। राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे। लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा। राज्यसभा की 31 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा। दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल राष्ट्रीय पार्क, ये सभी तथ्य याद रखिएगा, महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर दुधवा, पीलीभीत, कतर्निया घाट तीनों महत्वपूर्ण होंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको मैं डबल स्टार दूंगा दोस्तों, इसको डबल दे दीजिए या फिर आप ट्रिपल स्टार दे दीजिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाएंगे। देखिए, 10 देशों का समूह आसियान सभी जानते हैं।
लेकिन परंतु इसका जो यहाँ पर 11वां सदस्य देश बना है, कौन सा बना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 स्टार। ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, ब्राजील, पूर्वी तिमोर। तो आसियान का 11वां सदस्य बन चुका है ऑप्शन डी, यहाँ पर पूर्वी तिमोर आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आसियान में अब तक 10 देश सदस्य थे। आसियान के बारे में जान लीजिए, आसियान को आज सारा समझ लेंगे। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। इसकी इंग्लिश अगर माध्यम में बात की जाए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका एक संगठन है। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 में की गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। सदस्य राष्ट्र दोस्तों ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, पूर्वी तिमोर सबसे नवीनतम। लेखपाल की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो सारे सदस्य देश याद रखने होंगे। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड या कांस्टेबल की परीक्षा में बैठने वाले होंगे, कांस्टेबल तो हो चुका है, फॉरेस्ट गार्ड रहा है, तो उसमें सदस्य देश नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन लेखपाल के में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है। वहां पर ऑप्शन हो सकते हैं इंडोनेशिया, लाओस, अमेरिका, मलेशिया। तो अमेरिका इसका सदस्य देश नहीं है क्योंकि यह है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन, याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं भारत। भारत इसका एक क्षेत्रीय भागीदार बनाया गया 1992 में। भारत का अगर जिक्र हुआ है तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। कुल राष्ट्र देश की सदस्य संख्या हो गई है 11। क्वेश्चन इससे ही पूछा जा सकता है क्योंकि यह अभी चेंज हुई है। जो भी तथ्य इससे आ सकते थे परीक्षा में एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, मैंने आपको बता दिया, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, कॉलिंस डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, किसे चुना है बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए परमाक्राइसिस, बी होमर, सी कोरोना, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा परमाक्राइसिस। तो चुना है कॉलिंस डिक्शनरी ने, माफ कीजिएगा, डिक्शनरी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर होमर लिखा है, इसको चुना गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर। दोनों वर्ड को याद रखिएगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी आए तो होमर, कॉलिंस डिक्शनरी आए तो परमाक्राइसिस, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। यह यात्री ट्रेन होगी। ऑप्शन ए भारत, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर स्विट्जरलैंड होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ देश के प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी एस जयशंकर, डी राजनाथ सिंह। बताइए। करेक्ट आंसर हमारा यहां पर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एस जयशंकर। 5 सेकंड का समय देता हूं, बताइए वर्तमान में क्या है। जी हाँ, ये हमारे विदेश मंत्री हैं। अब जानते हैं, यहां पर एक शब्दावली लिखी है एससीओ, यह क्या है? क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा सब पर चर्चा की जाएगी। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संघाई सहयोग संगठन। यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। आप इसका सन अवश्य याद रखिएगा, तिथि याद ना हो तो भी चलेगा। मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में है, इसको याद रखिएगा। दोनों तथ्य इंपोर्टेंट है। सदस्य देश इसके कौन कौन है दोस्तों? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, भारत। भारत इसका सदस्य बना है 2017 से। तिथि आप ना भी याद रखे कोई बात नहीं, सन याद रखिएगा। एक और बात, क्वेश्चन कैसे आ सकता है दोस्तों, निम्न में से कौन एससीओ का सदस्य नहीं है? वहां पर ऑप्शन होंगे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। तो यहां पर एक शब्द देखिएगा, यहां पर ताजिकिस्तान तो है लेकिन यहां पर तुर्किस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तो ये जो 5 देश है ना दोस्तों, आपने मैप में देखा होगा, इंडिया से ऊपर, अफगानिस्तान से ऊपर, कजाकिस्तान के यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 देश है ना। इसमें से यहाँ पर आपको कजाकिस्तान मिल जाएगा, किर्गिस्तान मिल जाएगा, उज्बेकिस्तान मिल जाएगा, ताजिकिस्तान मिल जाएगा, लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं मिलेगा। उसको याद रखिएगा, वह एससीओ का सदस्य नहीं है। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है कजाकिस्तान का, मैंने आपसे बताया था कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध
लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री मैंने बताया था जिसकी सीमा किसी भी जल सीमा से, जल सागर से, झील से ना स्पर्श होती हो। बात करें दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश है, तो वह है लाओस, उसको भी आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, डेथ मैच शतरंज 2022 के विजेता कौन बने हैं? ऑप्शन ए यशपाल आर्य, बी डी गुकेश, सी अर्जुन एरिगासी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी, अर्जुन एरिगासी इसके विजेता बने हैं। इसके विजेता बने हैं और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने डी गुकेश को हराकर यह सम्मान जीता है, यह विजेता बने हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डेथ मैच शतरंज 2022 में विजेता बने हैं अर्जुन एरिगासी, इन्होंने किसको हराया है? तो याद रखिएगा डी गुकेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसका आयोजन किया जाना था 2019 में, परंतु कोविड-19 के चलते हुए इसका आयोजन उस टाइम नहीं हो पाया और इसका आयोजन किया जाना था दोस्तों, बताता हूं सुनिए। ऑप्शन ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी त्रिपुरा। 2019 में इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाना था, परंतु कोविड-19 के चलते हुए इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किसी वजह से नहीं किया गया। अब इसका आयोजन किया गया है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा मेघालय। जब इस टाइप के चेंजेस होते हैं क्वेश्चन परीक्षा में उपस्थित अवश्य होता है, क्योंकि सभी ने उस टाइम याद किया होगा अरुणाचल प्रदेश, लेकिन अब इसका आयोजन किया गया है मेघालय में। याद रखिएगा दोस्तों, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरंग संगमा। मेघालय की लोकेशन देखना तो बनता है, देखिए मेघालय आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में, यहाँ पर ये मेघालय है। मेघालय की सीमा की अगर बात की जाए, उत्तर में यहाँ पर असम है, पूर्व में भी असम है, अगर बात करें पश्चिम में बांग्लादेश और दक्षिण में भी बांग्लादेश है मेघालय की सीमा। अगर आप यहाँ पर त्रिपुरा को देखेंगे तो बांग्लादेश ने इसको 3 ओर से घेरा हुआ है। अब यहाँ पर बांग्लादेश चल रहा है, तो बांग्लादेश की सीमा भारत से लगी हुई सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसका जो आंकड़ा है वह है 4096। सबसे छोटी सीमा है 106 अफगानिस्तान। बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था, 1971 में। दोस्तों मेघालय से संबंधित जानकारी एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय में लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 सीटें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मेघालय में दोस्तों नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बालपरकम राष्ट्रीय उद्यान, सिजू पक्षी अभ्यारण्य, मासिनराम सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा यहाँ पर। जनजाति गारो खासी जनतियाँ यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। अंतिम 2 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट होगा यस्टरडे क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही दिया। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाता है, देहरादून। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफी एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, उत्तराखंड सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान रखा है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप एक हेल्प कर सकते हैं दोस्तों, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं अवश्य कीजिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।